अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे भारत के भूगोल में भारत की दूसरे देशों के साथ सीमा रेखा। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के किन राज्यों की सीमा रेखा बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से मिलती है, चाइना से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए, ये कोई याद करने का विषय नहीं है। पहली बात तो भारत का भूगोल बिल्कुल भी याद करने का विषय नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है नक्शे पर। जितनी आपकी मैप की नॉलेज होगी और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा मार्क्स आप स्कोर करोगे ज्योग्राफी में। तो आज देखिए सीखते हैं भारत की सीमा रेखा भारत के पड़ोसी देशों के साथ। इंडियन स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज विद डिफरेंट कंट्रीज, द कंट्रीज विच आर हैविंग द बाउंड्रीज विद इंडिया। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ये जो राज्य हैं वो उत्तर पूर्व के राज्य कहलाते हैं। ये राज्य क्या कहलाते हैं? दीज स्टेट्स आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। कौन से स्टेट कहलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहलाते हैं, उत्तर पूर्व के राज्य कहलाते हैं। और अमूमन आप लोग परेशान हो जाते हैं कि उत्तर पूर्व के राज्यों की बाउंड्री किससे मिलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं एक आपको बहुत आसान सी ट्रिक सिखा दूंगा जिसकी वजह से आपके उत्तर नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य कवर हो जाएंगे और आपके कवर हो जाएंगे वो स्टेट जो बाउंड्री शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप एक तिरछा टी बना लीजिए। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक क्या बना लिया? तिरछा टी बना लिया। तिरछा टी बनाने के बाद इस पर एक कैप, इस पर दो कैप, इस पर तीन कैप। इजी है, नई स्लाइड्स में समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। एक तिरछा सा टी बनाना है, इस टी को पहना देना है आपका एक कैप, दो कैप, तीन कैप, एक दिल और दिल में दिल। इजी है, कुछ नहीं है। तिरछा टी, एक कैप, दो कैप, तीन कैप, दिल और दिल में दिल, और यहां से कर देना है बंद। इसमें आपको नामकरण कर देना है, इसमें नाम लिख देने हैं। ऊपर लिखना है अरुणाचल। एक बात याद रखिएगा, जब प्रदेश आप लिखें तो इस वाले हिस्से को छोड़ दें। इस वाले हिस्से को छोड़ते हुए लिखें, नीचे लिखें क्या? प्रदेश। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये इसका नाम है मेघालय। और इसके बीचों बीच में आ जाएगा असम। अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तिरछा टी, एक कैप, दो कैप, तीन कैप, एक दिल और दिल में दिल, यहां से बंद कर दो। इजी है। अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कि सर आपने तो बता दिया अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, और मैंने कहीं उल्टा कर दिया एग्जाम में। तो पता लगा हमने लिख दिया मिजोरम को यहां, मेघालय को यहां, और मेरा तो फिर पूरा मैप ही गलत हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप याद रखेंगे। देखिए, एक लड़का है अरुण। लड़का कौन है? अरुण। घूमता है नंगा। घूमता कैसा है? नंगा। नंगा का मतलब वो सब नहीं, नंगे का मतलब शर्टलेस। नंगे का मतलब कैसा है? शर्टलेस। अरुण घूमता है कैसा? नंगा। अब भाई कोई आदमी नंगा क्यों घूमता है? क्योंकि उस पे क्या नहीं है? मनी। उस पे क्या नहीं है? उस पे नहीं है मनी। तो एक अंकल जी से मिले, बोले अंकल जी, बोले भाई नंगा क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? बोले अंकल जी पैसा ही नहीं है, मनी ही नहीं है। तो बोले जाओ बेटा, मेज पे रखा है, ले लो। तो अरुण घूमता है नंगा, उस पे नहीं है मनी। अंकल मिले, कौन मिले? अंकल मिले, उन्होंने कहा पैसा काहे पे रखा है बेटा? मेज पे रखा है, ले लो। समझ में आ गया?
आगे देखिए, एक लड़की है मेघा, एक लड़की कौन है मेघा, उससे कोई बात नहीं करता है, ठीक है। एक लड़की है मेघा, वो बिल्कुल अलग थलग है, बीच में असम। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाता है कि बताइए निम्नलिखित राज्यों में से कौन नागालैंड के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है, तो देखिए नागालैंड के साथ कौन कौन साझा करता है, आपको टी से पता लग गया। मणिपुर 1, अरुणाचल 2, असम 3। मणिपुर 1, नागालैंड 2, अरुणाचल 3। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मणिपुर के साथ कौन कौन राज्य सीमा रेखा साझा करता है, तो मिजोरम 1, असम 2, नागालैंड 3। असम सबके साथ बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर है, ये नॉर्थ ईस्ट की राज्य और उनकी आपस में सीमा रेखा आपको बिल्कुल अमूमन अब क्लियर हो गई होगी। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन रह गया हो, कहीं आपको कंफ्यूजन रह गया तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, वही अपना दोस्त तिरछा टी, टी पर एक कैप, दूसरी कैप, तीसरी कैप, एक दिल, दिल में दिल, दिल को दिल से अब मिला देना, ठीक है, मिला हुआ आपस में, यहां से आपने बंद कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें अमूमन नाम की तो भाई हो गया, लड़के का नाम क्या है भाई, अरुणाचल, लड़के का नाम अरुण है, ये वाला बीच वाला स्पेस छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे प्रदेश। घूमता कैसा है भाई, नंगा, तो नागालैंड, नंगा क्यों घूमता है, उस पे क्या नहीं है भैया, मनी नहीं है। मणिपुर, मनी अंकल बोले काय पे रखा है, मेज पे रखा है, तो मिजोरम। यहां आ गया क्या, त्रिपुरा, यहां आ गया मेघालय। और ऐसा आपको बताया है कि असम की बाउंड्री सभी से शेयर करता है, असम अपनी बाउंड्री, तो इसके बीच में क्या है, असम। क्लियर है, यहां तक नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री समझ में आ गई। अब देखिए, अब क्या है, कुछ मत करिए, आप यहां पे बीच में से, मिजोरम के बीचों बीच में से एक लाइन खींच दीजिए और पीछे लिख दीजिए म्यांमार। पीछे क्या आ गया, पीछे आ गया म्यांमार। अगर आपसे पूछे कि किन किन राज्यों की सीमा रेखा म्यांमार से मिलती है, बहुत ईजी है, अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। क्लियर हो गया, फिर से देख लीजिए, अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। कुछ नहीं करना है आपको, यहां से एक सांप जैसा लौटा दो, ऐसे करके ले सांप, और यहां लिख दो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्या लिख दो, इधर इधर लिख दो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल लिखने के बाद यहां जो है बीच में लिख दो बांग्लादेश, बीच में लिख दो क्या, बांग्लादेश। अब पूछेगा बांग्लादेश से शेयर कौन कौन सी बाउंड्री करती है, तो देखिए मेघालय 1, पश्चिम बंगाल 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4 और असम 5। तो यानी कि हमने जो है बाउंड्री सीख ली नॉर्थ ईस्ट की राज्यों की आपस में, और प्लस बाउंड्री सीख ली किससे, म्यांमार से और बांग्लादेश से। देखिए अगले मैप में हम लोग बाउंड्री सीखते हैं किसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में, भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में। आगे क्या है देखिए, अभी तो यूनियन टेरिटरी बन गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों। तो ये तो आ गया J&K, और ये वाला जो हिस्सा है, ये सब हिस्सा काय में चला गया है, ये सारा हिस्सा लद्दाख में चला गया है, हिमाचल तक ये सारा हिस्सा काय में चला गया है, लद्दाख में चला गया है। सारा हिस्सा किस में चला गया है, सारा हिस्सा चला गया है आपका लद्दाख में। यहां कहीं हिमाचल प्रदेश है, ये तो लद्दाख है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा जो है इधर वाला, ये कहलाएगा लद्दाख, और ये कहलाएगा J&K। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, लेटेस्ट मैप में J&K ये लद्दाख है। अभी आप देखो यहां पाकिस्तान और यहां उसका दोस्त चाइना, इधर उसका दोस्त कौन है,
चाइना। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे बाउंड्रीज की, तो JNK की पाकिस्तान से मिलती है, जबकि लद्दाख की किससे मिलती है? लद्दाख की चाइना से मिलती है। लद्दाख की किससे मिलती है? चाइना से मिलती है, लेकिन लद्दाख की पाकिस्तान से भी शेयर होती है बाउंड्री। अब देखिए, पाकिस्तान से मिलती है बाउंड्री किसकी? पंजाब की। किसकी मिलती है? पंजाब की। पंजाब के बाद राजस्थान की। पंजाब के बाद किसकी? राजस्थान की। और उसके बाद मिलती है किसकी? गुजरात की। ठीक है, तो JNK की मिलती है, ऊपर से लद्दाख की मिलती है। JNK की मिलती है, उसके ऊपर किसकी मिलती है? लद्दाख की मिलती है। अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, JNK और लद्दाख तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी देखिए, पंजा मार के आए थे राज करने, पंजा मार के क्या आए थे? राज करने, और फाइनली गुजर गए। कौन गुजर गए? पाकिस्तान। पंजा मार के आए थे क्या करने? पंजा मार के आए थे राज करने, और फाइनली क्या हो गए? गुजर गए। थोड़ा सा याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की ऊपर से मिलती है किससे? पाकिस्तान से। लेकिन ये दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। अब इधर आ जाइए चाइना की तरफ। चाइना में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल के बाद अगर हम आगे चलें तो वी आर हैविंग सिक्किम। यहां क्या है हमारे पास? सिक्किम है। सिक्किम के बाद भूटान है। और वो टी वाला मैप याद कर लीजिए भाई। भाई टी अगर हम ऐसे करके बनाए हैं पिछली बार, तो ऊपर कौन सा स्टेट आया सबसे लास्ट में? अरुणाचल प्रदेश। तो ये लास्ट वाला राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो लास्ट वाला ये जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि टी के मैप को, पुराने वाले को आप याद कर लीजिए। तो पिछले मैप में क्या आ गया था? पिछले मैप में जो है ऊपर हमारा सबसे ऊपर ये जो ऊपर का कैप था, इसी कैप का नाम क्या था? अरुणाचल। ठीक, तो अगर बेसिकली आप और भी अगर भूल जाओ, अगर आप भूल जाओ, तो दिमाग में नहीं आ रहा कि चाइना, यार चाइना का कैसे बाउंड्री था, क्या था, सर ने क्या बताया था, तो एक तरीका बता देता हूं। देखो, लद्दाख तो है ही चाइना के साथ। HP का सिलेंडर आता है। HP का क्या आता है? HP का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर फेंक के चाइनीज के मुंह पे मारो, तब तो वो उत्तर देगा। होंचू अपनी भाषा में क्या देगा? उत्तर देगा, होंचू होंचू। लेकिन उसका उत्तर, जो चाइनीजियों का उत्तर है, वो हम तो समझ नहीं सकते। वो तो इनके छोटे भाई समझेंगे। कौन? नेपाली। इनके छोटे भाई कौन समझेंगे? नेपाली समझेंगे। अच्छा, नेपाली क्यों समझेगा? नेपाली इसलिए समझेगा, नेपाल इज पुअर, तो पुअर है, उसके पास रुपए नहीं है, उसके पास केवल क्या है? सिक्के हैं। उसके पास केवल क्या है? सिक्के हैं। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर से दोबारा देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? चाइना के साथ। क्लियर है? अगर अब हम देखें, देखिए, अगर नेपाल की नीचे से बात करें तो नेपाल में यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अब देखिए, नेपाल से वही बाउंड्री शेयर कर रहे हैं जहां बिल्कुल जाबर पॉलिटिक्स चलती है। यूपी में सबसे बढ़िया, यूपी में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स। उसके बाद यूपी का भैया बिहार, बिहार में पॉलिटिक्स। और उसके बाद फाइनली पिक्चर में कौन है? दीदी। फाइनली पिक्चर में कौन है? दीदी। भाई ये तीनों जाबर पॉलिटिक्स वाले राज्य हैं। यूपी नंबर 1 पे भाई, बिहार नंबर 2 पे और पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे। आप देख रहे हैं, बिल्कुल जाबर पॉलिटिक्स चलती है यूपी में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। जबकि अगर हम बात करें
अगर हम बात करें भूटान की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान जो है वो पूरा का पूरा रखा हुआ है असम के ऊपर। भूटान किसके ऊपर रखा हुआ है, भूटान पूरा का पूरा रखा हुआ है किसके ऊपर, असम के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब बाउंड्री बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसान है बाउंड्रीज को समझना। नेपाल की बाउंड्री पूछ ले तो उत्तराखंड एक तरफ, सिक्किम दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश नीचे और बिहार और पश्चिम बंगाल। भूटान की बात करें तो सिक्किम एक तरफ, अरुणाचल एक तरफ, असम एक तरफ, पश्चिम बंगाल एक तरफ। क्लियर है नहीं। अगर पीछे वापस नक्शे में दोबारा चले जाएं हम लोग, इफ वी गो बैक, यहां से कहानी चालू करी थी भाई हमने, एक कैप, दो कैप, तीन कैप, एक दिल, दिल में दिल, यहां से कर दिया था बंद। याद आ गया भाई। इसमें नामकरण कैसे करना है, नामकरण ऐसे करना है, अरुण, अरुण क्या घूमता भाई, नंगा, क्या नहीं है, मनी, अंकल बोले मेज पे रखा है, ले लो बेटे, मेज पे ले लिया। ठीक है भाई, त्रिपुरा और उसके बाद मेघालय, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद करा क्या हम लोगों ने, मिजोरम से एक लाइन खींची थी, तो पीछे क्या आ गया, म्यांमार आ गया, पीछे क्या आ गया, म्यांमार, और एक सांप जैसा बना दिया तो आ गया पश्चिम बंगाल, और यहां आ गया बांग्लादेश। आगे देखते हैं, अगर हम बाउंड्रीज की बात करें किसके साथ, तो लद्दाख ऊपर है, यूनियन टेरिटरी, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऊपर है। लद्दाख का ऑलमोस्ट ज्यादातर हिस्सा किसमें, चाइना में, और जम्मू कश्मीर शेयर करता है बाउंड्री किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। हालांकि अब ये भी एक बाउंड्री है, वो पीओके से गई है, वो 106 किलोमीटर की बाउंड्री है भारत की किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। याद रखेंगे, पंजा मार के आए थे राज करने और फाइनली क्या गए, गुजर गए। एचपी का सिलेंडर फेंक के मारो किसके, चाइनीज के, तब वो क्या देगा, उत्तर देगा। उसका उत्तर समझ कौन पाएगा, नेपाली। उत्तर कौन समझ पाएगा, नेपाली, क्योंकि नेपाली के पास रुपए नहीं है, क्या है, सिक्के हैं। नेपाली के पास रुपए नहीं है, क्या है, सिक्के। और फाइनली अरुणाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा नेपाल के साथ शेयर करती है, तो 5 राज्य हैं। भूटान के साथ कितने राज्य हैं, भूटान के साथ राज्य हैं 4। और चाइना के साथ बात करें तो चाइना के साथ अब 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। पाकिस्तान के बाद बात करें तो 3 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और एक यूनियन टेरिटरी है कौन सी, लद्दाख। एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आ सकता है, वो आपसे पूछ लेगा कि भारत में सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के, किस देश के साथ भारत के राज्य शेयर करते हैं, वो राज्य है बांग्लादेश। भारत सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, भारत शेयर करता है सबसे लंबी बाउंड्री, वो करता है किसके साथ, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की। 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी बाउंड्री भारत शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम होपफुल कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे ये सीमा रेखा लगाई जा सकती है। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्योग्राफी को रटिए नहीं, ज्योग्राफी को समझिए, मैप के थ्रू करिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। प्लीज इस पे रटने पे फोकस मत करिए, क्वेश्चन आपका कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज मैप पे ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।